मैं 2-3 लोग कम पढ़ रहे हैं अभी। एक बार फटाफट आपके जो भी है रिमाइंड करो यार, लेट होता है, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा। अरविंद जी एक मैसेज अक्षय जी को कर देना आप एक बार। ये जो भी 5:04, 3 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट पे आते हैं ना, ये फिक्स 5 बजे आने की आदत डालो थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ में क्या है, अगर सक्सेस होना है ना तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप लेट हो रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू है ये, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो लाइफ में बड़े इफेक्ट लेकर के आती है, जिसमें से टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम समय के साथ नहीं चलेंगे, तो समय क्या है, एक झटके में हमको पीछे छोड़ देगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमको दुनिया के साथ चलना है, ना कि दुनिया के पीछे चलना है, दुनिया के बाद चलना है। ठीक है, तो जितने भी आज ये अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, वो आज ये प्रण ले लें कि कल से 5 बज के फिक्स 5 बजे ही हम आ जाएंगे। जैसे ही मैं इधर से मीटिंग ऑन करूंगा, आप सब एक साथ आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीच में कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करें, सभी म्यूट रहें, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। आज की मीटिंग का जो भी डिस्ट्रैक्शन हो अभी खत्म कर दीजिए, बीच में उठना नहीं है। आज एक भी बात मिस मत करना, क्योंकि क्या है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, अपने वो जो 8 पिलर्स हैं, उनमें से एक पिलर हमने कल कंप्लीट किया। ठीक है, वो पिलर क्या था, कल वाला ड्रीम। अब आज हम 2 पिलर्स पे बात करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट यूज, और दूसरा है आपका लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग। ये जो लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग है, ये सबसे पहला पिलर और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसी से आगे का पूरा बिजनेस होगा। अगर इसमें मास्टरी हासिल नहीं की, इसको ढंग से नहीं समझा, तो फिर बहुत कुछ हम मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म कर दीजिए, ईयरफोन लगाइए और डायरी पेन लेकर के ही बैठना आज। और आज बराबर पेन चलाना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, तो आपको स्पीड थोड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे चल रहे हैं, उनमें से पहला जो ड्रीम था वो हमारा कल कंप्लीट हो गया था। और आज क्या है, आज आप लिख सकते हो 100% प्रोडक्ट यूज। ठीक है, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। देखिए हमारे जो बिजनेस है ये किस पे टिका हुआ है, हमको कमीशन कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट के सेल होने से ही आएगा। तो अब हम घर घर जाकर के तो सेल करते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में फिर ये सेल होता कैसे है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी व्यक्ति करता है ना, उसके उसके 2 बेस हैं। पहला है प्रोडक्ट यूज, है ना, प्रोडक्ट को यूज करना। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, देखिए हर रोज ऐसा इंडिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर रोज साबुन से नहीं नहाता होगा। अगर वो नहाता है तो साबुन से ही नहाता होगा, सिर्फ पानी डाल करके तो कोई नहीं नहाता होगा। दूसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टूथपेस्ट यूज नहीं करता होगा। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूँ, 30-40, सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस करने की नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहली जो शर्त है वो यही है, प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। हम ब्लू लाइफ के साथ जुड़ चुके हैं, हम ब्लू लाइफ के साथ कमिटेड हो चुके हैं। तो ब्लू लाइफ के साथ जिस दिन हम जुड़े थे, उस दिन हमको एक आईडी और पासवर्ड दिया। वो आईडी और पासवर्ड क्या है पता है, हमारी चाबी है ब्लू लाइफ की। ब्लू लाइफ ने हमको एक चाबी दे दी है कि आज से ये ब्लू लाइफ जो है ये तुम्हारा हुआ, और ये आईडी और पासवर्ड नाम की चाबी तुम्हारी। अब तुम्हें जितना बड़ा बिजनेस करना हो करो। तो इसकी सबसे पहली शर्त क्या है, प्रोडक्ट यूज करना। अब देखिए हमारी कंपनी हो गई वो ब्लू लाइफ। अब हम में जितना दम होगा, हम हमारी कंपनी में सेल्स करेंगे, खींचेंगे, लोग तैयार करेंगे, टीमें बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हम ही अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो आप ईमानदारी से बताओ कि क्या लोग यूज करेंगे क्या उस प्रोडक्ट को। और ना हम यूज करेंगे ना लोग यूज करेंगे, तो क्या बिजनेस होगा क्या, नहीं होगा। तो आज क्या, तो क्या ईमानदारी बहुत जरूरी है, निष्ठा बहुत जरूरी है, लॉयल्टी बहुत जरूरी है। हम जिस भी बिजनेस में है उसके प्रति निष्ठा बहुत जरूरी है। कोई देखे ना देखे, हम खुद उस चीज को देख रहे हैं और ऊपर वाला जरूर देख रहा है। ठीक है, आपके घर पे कोई भी अपलाइन, आपका कोई भी सीनियर, आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर घर पे प्रोडक्ट चेक करने नहीं आएगा कि भैया तू मार्केट में तो ब्लू लाइफ का साबुन प्रमोट कर रहा है और घर में खुद लाइफ बॉय से नहा रहा है जिसके अंदर 18 केमिकल है जिनसे कैंसर होता है, और लोगों को तू राय दे रहा है कि भाई नेचुरल सोप यूज करो।
हाँ इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, और खुद केमिकल वाला साबुन अपन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, लोगों को हम कह रहे हैं फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करो और हम खुद फ्लोराइड वाला रगड़ रहे हैं दमादम दमादम। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। लॉयल होना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ हमको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट ब्लू लाइफ में है वो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होगी यूज करने के अंदर। ठीक है, चाहे आपके घर वाले वो प्रोडक्ट यूज करे नहीं करे, आपको वो करना है। इतना ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, जैसे ही खत्म होता है दोबारा मंगाओ। ठीक है, क्या किराने की दुकान से हर महीने से अपन साबुन टूथपेस्ट नहीं लेके आते हैं क्या? तो यहाँ लेने से क्या दिक्कत है? हमको कमिटमेंट होना, अगर हम प्रोडक्ट के प्रति कमिट नहीं होंगे तो क्या होगा न, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाएगा लोगों को बताने का, लोगों को शेयर करने का, प्रमोट करने का। ठीक है, तो क्या है कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, 100% प्रोडक्ट यूज, ये दूसरा पिलर है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, और जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती, और वो तीसरा पिलर क्या है? लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग। नोट कर सकते हो आप। लिस्ट मेकिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। क्या है ये लिस्ट? किस चीज की लिस्ट बनानी? कल हमने लिस्ट बनाई थी ड्रीम लिस्ट, अब किसकी लिस्ट बनानी? देखो ये जो बिजनेस है ये लोगों का है। ठीक है, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें लोग नहीं आएंगे तो ये बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरा लोगों का है, लोगों द्वारा ही चलाया जाता है और लोगों के लिए ही चलाया जाता है। तो हमको लोग चाहिए। ठीक है, हमको हमारे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, हमको नेटवर्क, हमको लीडर चाहिए हमारी टीम के अंदर। तो क्या करेंगे? आप करते हो, नहाते तो हो, तो साबुन मेरे से हर बाप रे नौकरी लग रहा है ज्यादा पैसा। भैया अपने आप को क्या है, अनम्यूट मत करो, तो क्या तुम्हारी प्राइवेट बात है, फिर इधर सब लोग सुनते हैं। चलो, तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। किस किसकी लिस्ट बनानी? लोगों की लिस्ट बनानी। कौन से लोगों की? जिनको हमको बिजनेस में लेकर के आना है। ठीक है, तो कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? मिनिमम आपकी लिस्ट होनी चाहिए कम से कम 100 लोगों की। 100 से नीचे आपकी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज है, जिसकी लिस्ट छोटी होगी वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत जल्द गिव अप कर देगा। अब इस लिस्ट को क्या है, बनाना है। ठीक है, बैठना है, डायरी पेन लेना है, अपना लिस्ट आप कहीं से भी बना सकते हो, आपके दोस्तों के, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिश्तेदार जो कजन्स है वो, आपके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, पुराने किसी को जानते थे, आपके मोहल्ले में कोई रहता है, आपके फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड, आप XYZ जहां से भी आपको लोग मिलते हैं, आपके जो भी नॉन है, उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है शानदार। फिर इस लिस्ट पे हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को तो नाम याद है सबके, किस किस को बताना मैं बता दूंगा। अरे भैया, दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, हर चीज को हमको लिखना है। हर चीज को लिखने की आदत डालनी है अपने। ठीक है, मस्त डायरी है बना ली, अपन ने पेन बना लिया, कल ड्रीम लिस्ट भी बनी होगी। आज हमको ये लिस्ट बनानी है लोगों की। लिस्टिंग और नाम लिखना स्टार्ट करो इधर से, और उसके सामने की तरफ फोन नंबर लिखो उनका। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि लिस्ट मिनिमम कितने लोगों की होनी चाहिए? 100 से ऊपर लोगों की आपकी लिस्ट होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज, लिस्ट बनाते वक्त प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। अरे यार ये नहीं करेगा, इसका नाम नहीं लिखते। एक चीज ध्यान रखना, आप जिसके बारे में सोचोगे ना ये नहीं करेगा, साला वही करेगा। और आप अगर उसका नाम नहीं लिखोगे ना तो उसको और कोई कंपनी वाला उड़ा करके ले जाएगा। फिर आप बाद में उसको अप्रोच करोगे, अरे यार मैं तो कर रहा हूँ, तू किधर लग गया, ले आजा मेरा प्लान देख ले, मेरे साथ कर ले। ये नहीं भैया, फिर वो नहीं करेगा, फिर आप भूल जाओ। ठीक है, तो बिना प्री जज किए हुए हमको लिस्ट बनानी है। ठीक है, कि ये करेगा नहीं करेगा सब दिमाग से निकाल दो। आपके जितने नॉन पर्सन है सबकी लिस्ट बना डालो आप। ठीक है, और लिस्ट को क्या है, फिर क्या करना है कि जैसे एक बार ये लिस्ट बना दी तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। जब जब आपको कहीं नए लोग मिले, नए आपके दोस्त बने, आप इस लिस्ट में उनके नाम ऐड करते जाओ। ये लिस्ट कभी हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोज कोशिश करो, रोज एक नाम आप ऐड कर सको। मार्केट में गए, किसी से मिले हो, बातचीत करी, फोन नंबर लिया, उसका नाम ऐड कर दो। ठीक है, फेसबुक पे कोई फ्रेंड बना, उससे बातचीत करी, हाय हेलो करी, उससे दोस्ती करी, उसका नाम ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं आपको 2-4 टूल्स और बताऊंगा,
नेवर एंडिंग लिस्ट, लिस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होगी। तो लोग बहुत सारे बोलते हैं ना हमारे पास तो लोग ही नहीं, मैं तो किसको प्लान बताऊंगा, क्या करूंगा। तो मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा कि आपके पास लोग ही लोग होंगे, ठीक है, आपकी वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, इतने लोग आपके पास होंगे, ठीक है। देखो मार्केट में सब कुछ चीज पॉसिबल है, बशर्ते हम करना चाहें। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं, ये सोच करके कि यार मेरे पास तो लोग ही नहीं, मैं तो किसको बताऊंगा, किसके पास जाऊंगा, है ना। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि आपकी ये लिस्ट कभी खत्म नहीं। फिलहाल आप अपने नॉन पर्सन जो भी आपके जानने वाले लोग हैं उनकी एक बार ये लिस्ट बना लो। अब क्या है कि लिस्ट हमारे जानने वालों की हमने लिस्ट बना ली। अब हमको क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद प्रोस्पेक्टिंग करनी है। क्या करनी है? प्रोस्पेक्टिंग। आज का टॉपिक यही है ना, लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है? देखिए प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वानुमान, संभावना, ठीक है। तो हम ये ढूंढते हैं कि हम ये ढूंढते हैं कौन संभावित प्रोस्पेक्ट है जो बिजनेस कर सकता है, जिसको मेरे को प्लान शो करना चाहिए। क्योंकि हर किसी को रोड पे चलते हुए तो अपन प्लान देंगे नहीं। प्लान देने का कुछ तरीका है, ये बिजनेस प्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे ही लोगों को हम प्लान देंगे। हर किसी को तो हम प्लान देंगे नहीं, क्योंकि ये हलवा तो है नहीं कि प्रसाद की तरह बांटते जाएंगे। नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर किसी के सामने अपने को इसको बताना भी नहीं है। जो इसकी वैल्यू नहीं समझता है उसको नहीं बताना है। तू मस्त रहे भैया तेरे घर पे, समझ में आ रहा है। तो प्रोस्पेक्टिंग हमको करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग यानी एक समर्थ व्यक्ति को ढूंढना। अब वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे हमको पता पड़ेगा कि वो समर्थ है, मतलब वो काम करना चाहता है, वो काम करेगा, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, ये सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला पार्ट है, क्योंकि लोगों को इसी में सबसे ज्यादा जोर आता है कि बात करने। अरे यार किससे बात करें, क्यों बात करें भैया, नहीं बात करोगे तो और कोई कंपनी वाला लेकर के उड़ जाएगा। फिर आप देखते रहोगे, अरे यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, अरे यार ये तो उस कंपनी में जुड़ा हुआ, मैंने तो बात ही नहीं की। तो दुनिया उस तक पहुंचे उससे पहले आप पहुंच जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, यार मैं तो कर लूंगा बट मेरे दोस्त करेंगे या नहीं करेंगे। अरे भैया दोस्त तो कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा है, ठीक है। दोस्तों को तो कोई ना कोई कंपनी वाला उड़ा करके ले गया। ज्यादा देर करेगा तो फिर वो तेरा दोस्त तेरे को प्लान दिखाने के लिए ले जाएगा, तेरे को किसी न किसी मीटिंग में ले जाएगा। तो इससे पहले कि वो तुझे अपनी मीटिंग में ले जाए, तू उसको इधर लिया। तो बिना प्री जज किए हुए लिस्ट बनानी है। तो ये क्या अच्छा ये मोस्ट हेटेड पार्ट भी है, सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला पार्ट है, क्योंकि लोगों को बात करने में जोर आता है। लोग कहते हैं अरे यार मैं बात कैसे करूंगा, ये करूँ। कुछ नहीं होता, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो बस। आप अननोन पर्सन है। अब ये क्या है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको मैं डीप में आपको और बाद में स्पेशल इसी पे पूरी एक क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको और डीप में समझाऊंगा कि इसको और कैसे कर सकते हैं, अननोन पर्सन से कैसे बातचीत की जा सकती है, बस वगैरह इनमें ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको कैसे लाया जा सकता है, फेसबुक इंस्टाग्राम से कैसे लाया जा सकता है, आपने मिलने वाले हैं तो उनको कैसे लाया जा सकता है। ये बहुत डिटेल पार्ट है, धीरे धीरे अपन समझे। आज मैं सिर्फ आपके बेसिक क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, कि किसी भी व्यक्ति से जब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग का जो लेवल है, सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है बात करना। आप बातचीत स्टार्ट करो। अब आप बातचीत कैसे भी स्टार्ट कर रहे हो, अरे यार भाई शर्ट बहुत जोरदार पहन रखी है, कहाँ से लाया, क्या नाम है तेरा, कहाँ रहता है, इंट्रोडक्शन ले लो उसको पूरा। समझ में आ रहा, एटलीस्ट बातचीत स्टार्ट करनी है आपको। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट या यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बस नॉर्मल आप लोग क्या करो, बातचीत स्टार्ट करो, कैसे भी करके उसकी तारीफ करके बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। अरे यार घड़ी में टाइम क्या हुआ भैया बताना, ऐसे करके आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। ये अननोन लोगों से, ठीक है, बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। एक बार जब बातचीत स्टार्ट हो जाए ना, उसके बाद फिर क्या होता है, इजी हो जाता है। कैसे भी करके एक बार बातचीत स्टार्ट करो, ठीक है। बातचीत आपने स्टार्ट करी, उसके बाद क्या करना है कि उसका बातचीत स्टार्ट कर दी, अब हमको उसका इंट्रोडक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन लो, उसके बारे में जानो। अच्छा आपका कोई दोस्त भी है, आपका नोन भी है, तो उससे भी बातचीत स्टार्ट करो। और मेरे भाई आजकल क्या चल रहा है, तेरे क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा तेरे पापा क्या करते हैं वैसे, अच्छा तेरे पापा ये करते हैं। इससे क्या होगा, हमको उसका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है, क्या कर रहा है, जॉब करता है, कितना कमाता है, ठीक है। फिर उससे पूछो यार कि जॉब भी करनी है या तेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। क्योंकि यार देख मैं तो जॉब करते करते परेशान हो गया हूँ यार, मेरे को तो कुछ बड़ा करना है। मैं अभी जॉब तो कर रहा हूँ यार, बट कुछ सर्चिंग मोड में हूँ, कुछ मिल जाए अच्छी चीज तो फिर वो बोलेगा, फिर उसको बोलने दो। वो बोलेगा हाँ यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको उसकी नीड पता चल जाएगी। हमको सुनना ज्यादा है, ये ध्यान रखें, बिकॉज हम सेल्स की इंडस्ट्री में है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ता है। तो हमको उसको सुनना है, सुनने से क्या होगा, उसकी नीड वगैरह सब कुछ हमको पता चल जाएगी। फिर क्या करना है, आपने ओपनिंग कर दी, आपने बातचीत स्टार्ट कर दी,
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि, एक मिनट, हाँ, यस, सबसे पहले तो क्या है, आप लोग बातचीत स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, आपने ओपनिंग कर दी, अब आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है। क्या है प्रोस्पेक्टिंग में, सबसे पहला ओपनिंग करना, दूसरा है सिचुएशन क्रिएट करना। ये सिचुएशन कैसे क्रिएट करते हैं, देखो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, फैक्ट, फैक्ट और सम। क्या बोला मैंने, फैक्ट, फैक्ट, सम। फैक्ट यानी तथ्य, तथ्य सच्चाई। जैसे सूरज जो है वो पूर्व से ही उगता है, इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या, कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता कोई भी। हम किसी को भी बोले यार तेरे को पता है सूरज, सूरज तो है जो पूरब से ही निकलता है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं पश्चिम से निकलता है। आर्ग्यू करेगा क्या वो, कभी आर्ग्यू नहीं करेगा। हमको यही तो चाहिए कि सामने वाले से हम जो भी बात करें बस वो आर्ग्यूमेंट नहीं करे, हमारी हाँ में हाँ मिलाए। तो इसके लिए क्या ये फॉर्मूला लगता है, फैक्ट, फैक्ट, सम। सबसे पहला फैक्ट, यार तेरे को पता है ज्यादातर जो लोग हैं वो नौकरियां ही करते हैं। फैक्ट ही है, सीधी सी बात है, बिजनेस तो करते नहीं, सबसे ज्यादा लोग तो नौकरियां करते हैं। ओके, दूसरा फैक्ट, वापिस से फैक्ट एक मार दिया, अब दूसरा फैक्ट क्या मारना, ये भी और ये भी सच्चाई है कि यार वर्ल्ड में क्या है कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बिजनेसमैन कमाते हैं, नौकरी वाले नहीं कमा सकते। अच्छा ये भी फैक्ट है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ ये बात भी सही है। तो दो फैक्ट मार दिए, अब सम, सम यानी कुछ। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यार नौकरी करते करते भी बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा पैसा बना रहे हैं। अब देखो आपने दो बार फैक्ट लगाया है, तो हुआ क्या, उसने आर्ग्यू नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, और तीसरा आपने क्या किया, एक करंट छोड़ दिया उसके बॉडी के अंदर, एक उसके दिमाग में आपने कीड़ा छोड़ दिया, एक पॉइंट छोड़ दिया। बस अब चुप हो जाना, आप कुछ नहीं बोलना। अब वो बोलेगा, अब वो आपसे पूछेगा क्या है, ऐसा क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब वो जब भी कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि वो क्या काम है, ऐसा क्या करते हैं, तो इट मीन्स वो आपसे प्लान मांग रहा है, आपका जो प्लान है वो आपसे मांग रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मांग रहा है। अब ये कैसे शो करना वो बाद वाले सेशन में बताऊंगा, शो द प्लान वाले, अभी प्रोस्पेक्टिंग पर ही रहते हैं। तो पहला क्या था, यार ज्यादातर लोग क्या है नौकरियां करते हैं, और ये भी पता है तेरे को कि ज्यादातर लोग जो हैं ज्यादातर पैसा जो है वो बिजनेस में नहीं कमाते, नौकरी वाले तो नहीं कमाते। बट कुछ लोग जो है नौकरी करते करते भी यार बिजनेस कर लेते हैं और बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। पहला फॉर्मूला। दूसरा, हर कोई जानता है, पहला क्या था, फैक्ट, फैक्ट, सम। दूसरा, हर कोई जानता है। हर कोई में क्या होता है, सारे लोग आ गए तो मेजोरिटी बनी, तो मेजोरिटी बनी तो वो मेजोरिटी को आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे यार हर कोई जानता है ये, है ना। अब इसको कैसे लेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि हर कोई जानता है कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत परेशानियां आती है। नहीं आती है क्या, वो क्या बोलेगा, इग्नोर करेगा क्या आपको, आर्ग्यू करेगा क्या, वो बोलेगा नहीं नहीं हाँ ये बात तो सही है। ठीक है, हर कोई जानता है कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत परेशानी आती है, बट जब जम जाता है तो दौलत भी बहुत देता है। तो आर्ग्यूमेंट की यहाँ पर भी आपका सेकंड जो ये फॉर्मूला, इसमें भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। आप जिस बात पे उसको लेकर के आना चाह रहे हो वो आपके आ जाएगा, अब इससे भी उसके कीड़ा पैदा हो जाएगा। फिर आपको बोलना है, क्या बोलना है, आपने क्या बोला कि हर कोई जानता है कि यार बिजनेस करने में परेशानियां बहुत बहुत होती, बट है ना जब ये जम जाता है तो बहुत दौलत देता है। और कुछ लोग हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के और ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा काम खड़ा करते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है। तो वो बोलेगा ऐसा क्या काम, फिर से उसके क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो हमको बस यही पैदा करना है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी ही अपने को पैदा करनी है। ठीक है, मतलब वो जानने की इच्छा उसके अंदर पैदा करनी है। प्रोस्पेक्टिंग में बस इतना ही काम रहता है, बाकी इनवाइट करना, शो द प्लान करना वो बाद का पार्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो कन्वर्सेशन होता है ना 1-2 मिनट का, वो ऐसा ही होता है, चाहे फोन पे करो चाहे आमने सामने करो। तीसरा फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहला वो जो बहुत सारी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता उनका, और दूसरा वो जो स्मार्ट वर्क करते हैं और बहुत सारा पैसा बनाते हैं। आप किस कैटेगरी में जाओगे, तो वो क्या बोलेगा, स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि उसको पता है हाँ दो तरह के लोग होते हैं, वास्तव में होते हैं। कुछ लोग होते हैं साला धमाचौक मेहनत करते हैं पर फिर भी उनका कुछ नहीं होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार रातों रात करोड़पति बन जाते हैं बिकॉज वो अच्छी तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा, कहावत को कभी कोई डिनाई नहीं करता, मुहावरों को कभी कोई डिनाई नहीं करता।
करता है क्या? नहीं करता, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये तो मुहावरा है, सदियों से चला आ रहा है, सही बात भी है। ये लाठी जिसके पास रहेगी, भैंस उसी के कंट्रोल में रहेगी। तो आप मुहावरों का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यार एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे पास लाठी नहीं है, भैंस तो मेरी रहेगी। ऐसा थोड़ी होगा क्या? फिर आप, है ना, तो कहावत आप यूज कर सकते हो कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। पर फिर से क्या आएगा? कहावत फिर पर आएगा, है ना, बट, पर, सम, ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, पर बहुत सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वो लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं, और बिना दवाइयां खाए भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ये किसी भी मरीज पे आप मार सकते हो डायरेक्ट। तो वो बोलेगा हाँ यार, मेरे को भी अंग्रेजी दवाइयां नहीं खानी है, मेरे को भी यार छुटकारा दिलाना है। तो प्रोस्पेक्टिंग के ये कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला क्या है? ओपनिंग करो, बातचीत स्टार्ट करो। बातचीत कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अननोन पर्सन से भी बातचीत इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका जो नोन है उससे भी इसी तरीके से बातचीत स्टार्ट। मैं कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले फोन लगाता हूँ, फोन लगाने के बाद उससे बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ और भाई मेरे क्या हाल चाल है, तेरा क्या कर रहा है आजकल। सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन लेता हूँ। इसको आप लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन। हमको सबसे पहले उसको सुनना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। उसको बताना नहीं है, बताना बाद में। सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन लेता हूँ। क्या कर रहा है तू आजकल, कैसी चल रही है तेरी लाइफ, अच्छा कितनी सैलरी मिल जाती है, तेरे पापा क्या करते हैं, अच्छा घर में और कोई तेरे इनकम का सोर्स है क्या, जमीन जायदाद वगैरह, ऐसा कोई किराए पे बिल्डिंग वगैरह चल रही है। तो सारा मेरे को, मैं इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ ना, तो उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि अब मेरे को इसको कैसे पॉइंट पे घेरना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा यार तू सब कुछ सही कह रहा है, बट यार होता क्या है कि नौकरी करने से यार तेरे को भी पता है घर में सिर्फ 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था जरूर हो जाएगी, बट यार हम वो लग्जरी लाइफ, या जो हमने बचपन में जो लाइफ सोची थी ना हमारी ड्रीम वाली, वो यार लाइफ कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और क्या हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी कट तो जाएगी, बट यार हम जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। और पहली बात क्या यार, जैसे कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, अब मैं यहाँ पर भी क्या थर्ड पार्टी का यूज कर रहा हूँ, देखो शब्दों का खेल है पूरा ये। थर्ड पार्टी वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव पॉइंट जब भी कहीं आता है आपको थर्ड पार्टी यूज करना है। यहाँ ये नहीं कहना है कि देख यार तू नौकरी कर रहा है तो तू ऐसे तू ऐसे, तू जेल में, तू नहीं। वो इरिटेट हो जाएगा, वो उसके ईगो पे लग जाएगी ये बात, और फिर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने पे आ जाएगा। हमको थर्ड पार्टी वर्ड यूज करने, क्या बोलना है, ज्यादातर लोग, कई सारे लोग नौकरी करते हैं, कई सारे लोग जो है, तेरे को पता है बहुत सारे लोग है ना, मजबूरी में नौकरी करते हैं। करना तो सब बिजनेस ही चाहते हैं, पर बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं? 2 कारणों से नहीं कर पाते हैं। एक तो उनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, दूसरा उनके पास नॉलेज नहीं है। तो फिर वो क्या बोलेंगे, वो ज्यादातर लोगों की बात आ गई तो वो यस करेगा कि हाँ ये बात सही। तो मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ, ओपनिंग कर देता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन लेता हूँ, फिर मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। या तो ये फॉर्मूले लगाता हूँ, फैक्ट सम वाले, हर कोई जानता है, ज्यादातर लोग, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या कहावत में यूज करके फिर कैसे भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसकी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, और उससे सवाल ज्यादा पूछता हूँ, तू बता, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। वो बोलता हाँ नहीं नहीं तू बात तो सही कह रहा है। उसको मैं बोलता हूँ कि यार क्या अगले 60 साल तक एक ही जगह पे जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम इस धरती पे, और कोई काम नहीं है क्या हमारा? ठीक है। और पहली बात, जो हम काम करेंगे उसके बदले जो हमको पैसा मिलेगा, उस पैसे का भी हम खुद यूज नहीं कर पाएंगे, उस पैसे के मजे तो कोई और ही लेंगे। हमको तो अगले 60 साल तक क्या करना है, नौकरी करना है। फिर वो बोलता हाँ यार तेरी बात तो सही है यार, फलाना ढीकना। अब मैं क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, उसको जॉब से बिजनेस की तरफ ला रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ यार तेरी बात तो सही है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि देख ऐसा है यार मेरे भाई, कि आज से 20 साल 30 साल पहले अगर हम बात करते कि मार्केट में क्या कहते हैं, बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बात बिल्कुल सही थी। बट तू खुद जानता है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज के डेट में बिजनेस करना बहुत इजी हो गया है, और घर बैठे बैठे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, न के बराबर इन्वेस्टमेंट। तो फिर वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी वापस से जानने की इच्छा जागेगी कि हाँ ऐसा क्या बिजनेस है, क्या है। ठीक है। फिर आप उसको उदाहरण दे सकते हो कि देख ओयो रूम्स का जो मालिक है रितेश अग्रवाल, उसने क्या किया, कि 21 साल का लड़का है, 26 साल की एज में उसने नेटवर्क खड़ी कर ली 7,500 करोड़ की। ठीक है। तो उसके पास करोड़ों अरबों रुपया था क्या? नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐसे तरीके हैं कि हम भी, तू और मैं, हम दोनों मिलकर के बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते यार तू करना चाहे। अब नहीं करना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है। तो फिर वो बोलेगा कि
हाँ यार करना तो चाहते हैं यार, ऐसा क्या है ऐसा क्या है, फिर वो शो द प्लान का पार्ट। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या है, हमको हर किसी को प्लान नहीं देना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यही है, हर किसी को प्लान नहीं देना है, जो कुछ करना चाहता है उसी को प्लान देना है। और जो कुछ करना चाहता है ये हमको कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ओपनी करो, बातचीत करो, उसकी इच्छाएं जानो, है ना, तेरे ड्रीम्स क्या है, क्या करना है तेरे को लाइफ में, इसी तरीके से जिंदगी जीनी है क्या। यार देख तेरे को ही पता, अपन स्टूडेंट है 3-4 साल अभी अपन और पढ़ाई करेंगे, 4 साल ये अपने के, 4 साल के बाद जॉब लगेंगे, तो जॉब पर भी हम जाएंगे, जब चाहे कुछ कोई सा भी कोर्स करके जाए, कितने से लगेगी, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, क्या होगा 25-30,000 से। आजकल नॉर्मल कोई भी घर चलता है तो महीने का कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। ठीक है, और अभी तो अपन कुंवारे, जब शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर तो 50,000 भी कम पड़ेंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो एक उसकी नीड भी क्रिएट हो जाएगी, अगर नहीं भी नीड होगी तो नीड क्रिएट हो जाएगी। तो कन्वर्सेशन, बातचीत से, प्रोस्पेक्टिंग से दो चीजें हमको पता, नीड और वो क्या चाहता है लाइफ में, उसका ड्रीम। समझ में आ रहा है, मतलब नीड हमको बेसिकली पता करनी है उसकी। ये कन्वर्सेशन इसीलिए कर रहे हैं हम। तो उस तो जब हमको नीड पता चल जाएगी तो हम उसको बिजनेस पे ला सकते हैं। वरना क्या होगा, लोग अपलाइन के चेक दिखा के, बिजनेस प्लान दिखा के, प्रोडक्ट ऐसा है दिखा के, आपके कहने पे वो जबरदस्ती ज्वाइन तो हो जाएगा, बट वो फिर काम कभी नहीं करेगा। अगर काम करने के लिए उसको प्रेरित आपको करना है तो प्रोस्पेक्टिंग आपको ठीक से करनी पड़ेगी, उसको जरूरत होनी चाहिए, ये आपको उसकी, और उसकी जरूरत आपको निकालनी आनी चाहिए आपके बातचीत के थ्रू। अब जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति से बात करेंगे तो हर व्यक्ति की जरूरत होगी। आप 10 व्यक्ति से बात करेंगे, 5 की ही जरूरत होगी, और उस 5 में से भी आपके साथ 3 लोग ही एसोसिएट होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग रेशियो का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ये सिद्धांत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप 10 को प्लान दोगे, 2 ही ज्वाइन करेंगे, 8 नहीं करेंगे। अब ये बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी होता है। इसलिए ना से घबराना मत, ना सुनने की आदत डाल लेना सेल्स में। आज भी कोई भी बड़ा से बड़ा जो सेल्समैन होगा ना, जो करोड़ों अरबों रुपए की सेल्स करता होगा, वो भी आज अगर मार्केट में जाए, 10 लोगों से बात करे तो 8 उसको मना ही करने वाले। तो उसको क्या है, ये सिद्धांत पता है कि मैं 10 से बात करूंगा तो 2 ही हाँ करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना है, ताकि मुझे 4 सेल करनी है, तो 10 से काम नहीं है, मुझे फटाफट 20 लोगों से बात करनी है। तो 20 से बात करूंगा तो 4 का रेशियो मेरा आ जाएगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी हमको यही करना है, हमको 2 घोड़े चाहिए, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, बिजनेस को और फास्ट करना है तो चार जनों की टीम बनाओ, सेल और फास्ट करना है तो 6 की बनाओ, 8 की बनाओ, 10 की बनाओ। तो 10 की बनानी है तो 100 लोगों की लिस्ट हमको बनानी ही है। समझ में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपने लिस्ट बनाई ना 5, 6, 10, 20 लोगों की, तो भूल जाना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए लिस्ट हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों की बनानी है। ठीक है, फिर लिस्ट बनाने के बाद हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्योंकि हर किसी को तो हम प्लान देंगे नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उससे बात करनी है। फर्स्ट कन्वर्सेशन पे प्लान मत दे देना। फर्स्ट कन्वर्सेशन पे ये मत बोल देना कि एमएलएम है, प्रोडक्ट है, कंपनी है, आ जाओ दोनों भाई मिलकर के माहौल कर देंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, ये अरे भैया वो आग तेरे लगा देगा, और फिर तू आग खुद के लगा लेगा, और तो नेटवर्क मार्केटिंग गिव अप कर देगा। तो ये गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बस प्रोस्पेक्टिंग करना है। ये चेक करो कि उसमें वो सामर्थ्य है या नहीं है, वो बिजनेस करना चाहता है या नहीं चाहता है। आपका फ्रेंड है तो फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट बात कर लो आप उससे कि भाई क्या चाहता है तू लाइफ में, खुल के बता, बड़ा काम करना है या नहीं करना है, या जिंदगी भर यही नौकरी करनी है। तू बोलेगा नहीं नहीं यार नौकरी तो क्या करनी, कुछ तो बड़ा करे। बड़ा करे तो ऑप्शन क्या है तेरे पास, ऑप्शन बता, क्या कैसे करेगा बड़ा। बड़ा करने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया चाहिए, और पैसे से भी कुछ नहीं होता, नॉलेज चाहिए, नॉलेज। आज तेरे को 1 करोड़ दे दूं तो कौन सा बिजनेस डालेगा तू बता, और कौन सा बिजनेस चल जाएगा, क्या गारंटी है क्या 1 करोड़ रुपया लगा करके वो चलेगा ही चलेगा, वो क्या बोलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन पूछो उससे, क्या ऑप्शन है, बस इतना ऐसा करके छोड़ दो। वो अपने आप आगे आके आपसे पूछेगा कि यार बता क्या काम है, यार काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तू जो बताएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। समझ में आ रहा है, तो पहले उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है हमको डायरेक्ट जाकर के प्लान नहीं बताना। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग अपनी लिस्ट ऐसे ही खराब कर लेते हैं। क्या करते हैं, फोन लगाते हैं, और मेरे भाई क्या हालचाल है तेरा, कहाँ है, अरे यार एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, एक प्लान है, वाह हो गया तेरा प्लान। फिर वो तेरा फोन ही नहीं उठाएगा, और फिर तू यूट्यूब पे सर्च करता रहना कि फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, इसकी कुछ स्किल्स बताओ। फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो राइट एक्शन लेना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत एक्शन लेते हैं। वो होता है ना, बंदर क्या होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है, बट उसको यही नहीं पता मुझे करना क्या, जाना क्या, तो छलांगे मारता रहता है इधर से उधर, फिर हाथ छूटता है, नीचे गिरता है या थक जाता है। तो हमको क्या करना है, स्किल्स जो है, सारी स्किल्स हमको डेवलप करनी है। ये जो 8 जो बेसिक्स है ना, ये 8 जो है, ये 8 स्किल्स है। अच्छा, 8 क्या है, पहला तो ड्रीम है, और दूसरा क्या है आपका प्रोडक्ट यूज करना है। इन दो में तो कोई मैटर नहीं करता। लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग के बाद से जो 6 चीजें आने वाली, ये 6 की 6 स्किल्स है। इन 6 में आपने मास्टरी हासिल नहीं करी तो क्या होगा, काम लग जाएगा, यहीं पे ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग करना, लिस्ट बनाना और प्रोस्पेक्टिंग करना। बहुत सारे लोग तो अभी भी देखना लिस्ट ही नहीं बनाएंगे। 100 लोगों की बोला है ना मैंने, तो 20 लोगों की बनाएंगे, देख लेना। ये मेरे को पता है, रेशो का बिजनेस है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कितना भी बता दूं नहीं होगा। इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेशो चलता है 90 और 10 का। 10 लोग ही सफल होते हैं, 90 लोग फेल होते हैं। वो 90 लोग फेल होने का कारण यही है कि मुझे बहुत आता है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। अरे भाई, तू अपने हिसाब से कर लेगा तो डायमंड बन जाना, देखे कमा ले 2 करोड़, क्यों नहीं कमा पा रहा है? फिर तेरे पास नॉलेज तो बहुत है, कर ले, देखे काम फिर। तो वो क्या होता है कि वो अपने ईगो में रहता है, और वो जैसा बताया जा रहा वैसा नहीं करता। तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये अलग फील्ड है, हमको यहाँ पर जैसा बताया जा रहा वैसा करना। कल ड्रीम लिस्ट के लिए बोला था, मेरे को पता आधे लोगों ने नहीं बनाई, नहीं बनी होगी, आज बना लेना। 90 लोगों में रहना या 10 लोगों में रहना, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। ये डिसीजन मेरा या आपके अपलाइन का नहीं, ये डिसीजन किसका है, ये आपका। आपका है तो आपको फिर ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, है ना। ड्रीम लिस्ट बना लो, आज लिस्ट बना लेना, और प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। एवरी डे कॉल करो, 1 कॉल करो, 2 कॉल करो, बातचीत स्टार्ट करो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो मैसेज करो। अच्छा, पहले ही दिन फोन करके मत कह देना तो बहुत जबरदस्त काम है, अब तो मजा आ गया, फाड़ देंगे, आग लगा दें। भैया, ये गलती मत कर देना, बहुत सारे लोग यही करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्या करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, बातचीत करो, जानो कि उसको काम करना है नहीं करना। फिर 2-3 दिन छोड़ दो कि यार देख, मैं भी एक काम की सर्चिंग में लगा हुआ हूँ, मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे को कुछ काम बताया है, मैं जा रहा हूँ वहां पे, मैं उनसे बात करके आता हूँ, अगर मुझे समझ में आता है तो फिर मैं तेरे को बताता हूँ, या फिर मैं उनसे तेरी बात करवाता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों सुन लेंगे, अपन कॉन्फ्रेंस पे उनसे मिल लेंगे या ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। अभी कोरोना चल रहा है तो कहीं बाहर तो आएंगे जाएंगे नहीं, तो उनसे क्या करते हैं, अपन दोनों बातचीत करते हैं कॉन्फ्रेंस पे, देखें वो क्या समझा रहे, किस चीज के बारे में वो बता रहे। पर देखे तो सही, देखने का पैसा लग रहा है क्या, समझ में आ गया? तो इस तरीके से सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अच्छा, आज सिर्फ हाय हेलो, जय सिया राम, राम राम, इतना करो, ठीक है। और क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर फोन पे बात करो, ये 2-3 दिन का प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? पहला दिन का प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग करना, 1-2 दिन का, फिर उसके बाद इनवाइट करना और शो द प्लान करना, ये बात का प्रोसेस है। तो अभी स्टार्टिंग कर दो आज से ही अपना प्रोसेस, आज लिस्ट बनाओ और प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरी भी डायरी है अपनी, अब आप लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ आपको लिस्ट बनाने के लिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपना पूरा रजिस्टर वगैरह सब, अपना कच्चा चिट्ठा वगैरह सब बना रखा है, ठीक है। इस तरीके से मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ। जब लिस्ट छोटी पड़ जाती है, ये देखो, ये लिस्ट बनाता हूँ, जब छोटी पड़ जाती है तो नए नाम ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 3-4 नाम और निकाले, उनको भी ऐड करूंगा। तो ये कभी ना खत्म होने वाला काम है, ठीक है भाई लोगों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को दोबारा देखना है तो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस चीज को देख करके नोट्स बना लेना। और प्रोस्पेक्टिंग के कुछ वीडियो है जो मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।